फैमिली में 5 मेंबर हैं और मैं और एक मेरी बड़ी सिस्टर और एक छोटा भाई, मम्मी पापा। और यहाँ पे जो आए हुए हैं मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरे ये दादाजी हैं, वो मेरी दादी माँ हैं, और इसके साथ साथ ये मेरी मम्मी जी हैं, और ये मेरे पिताजी हैं जो फर्स्ट में हैं, और ये मेरे चाचा जी हैं। हमारे पिताजी लोग 2 भाई हैं, ये हमारे पिताजी हो गए बड़े और ये चाचा जी हैं, और इसके साथ साथ ये हमारे मामा जी हैं, ठीक, और ये बड़े मामा जी हैं, ये छोटे मामा जी हैं, और सेम यहाँ पे मामी जी भी लोग खड़ी हैं, शायद छुप रही हैं और वो मेरी नानी जी हैं, और ये मेरी सगी सिस्टर है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब मैं इस बिजनेस के अंदर नहीं आया था, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि मैं एक मिडिल, या कि मैं बात करूँ गांव, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है पथरौंधा, ठीक है। ये सतना के अंदर पड़ता है पथरौंधा गांव, मैं वहाँ से रहने वाला हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अपने बारे में अगर मैं बताना बात करूँ तो अगर फैमिली की बात करूँगा तो फैमिली मेरी बहुत बड़ी है, ठीक। अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो मेरे जो मेरा हमारा हम लोगों का परिवार है, वो परिवार बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे बब्बा जी लोग जो हैं वो 7 भाई थे। तो हमारे बब्बा तो मुझे पता नहीं कौन से वाले भाई हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और मैं शॉर्ट सब छोटे शब्दों में आप सभी को बताना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं बचपन से थोड़ा अपनी अगर बात करूँ तो बचपन से मैं फर्स्ट प्राइवेट विद्यालय में मैंने पढ़ाई किया हुआ है, फर्स्ट से 8 तक, ठीक। फिर इसके बाद अगर मैं अपनी बात करूँ तो थोड़ा मैं बचपन से ही थोड़ा दूसरा इंसान था, ठीक है, दूसरे प्रकार से। तो मैं बचपन से ही काम करना ही वैसे भी स्टार्ट कर दिया था। और इसके साथ साथ मैं बात अगर करूँ तो मैं फिर 9th क्लास से 12th तक मैंने पढ़ाई किया हुआ है शासकीय विद्यालय में, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं बाहर की लाइफ में वैसे जब मैं एसॉट में नहीं आया था तो वैसे मैंने बहुत सारे पहले से स्ट्रगल किए हुए थे, मैंने पहले से ही बहुत सारे काम किए हैं। अब आपको पता होगा सभी को, हर एक इंसान हर एक पर्सन काम करता है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बाहर लाइफ में मैंने स्ट्रगल किया हुआ था, जैसे छोटे मोटे जंगल में लकड़ी लाना, पत्ते तोड़ना, ठीक, और इसके साथ साथ धान लगाना, गेहूँ काटना, प्याज लगाना, और बाहर के भी मैंने काम किया हुआ है। जैसे मेरे चाचा जी मेरे मेरे चाचा जी मिस्त्री हैं, तो मैं अपने चाचा के साथ भी जाता था काम करने के लिए। तो मतलब मुझे एक्सपीरियंस था पहले से। थोड़ा क्या होता है कि बचपन में पिताजी जब अपने पसंद के कपड़े देते हैं ना, तो थोड़ा क्या होता है कि वो चीज़ें अपने को पसंद नहीं आती, तो अपना माइंड सेट एक कहता है कि क्यों ना हम अपने खुद के दम पर कुछ अच्छी न्यू चीज़ें पहने एक दूसरे को देख के। तो सेम मुझे भी ऐसा लगता था, मेरे अंदर कुछ फील ऐसा होता था। तो मैं काम करना स्टार्ट किया, ठीक, और 16-17 साल के से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था बाहर। और इसके बाद मैंने 12th पास आउट किया। 12th पास आउट करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी मना करते थे कि बेटा तू काम मत किया कर, पढ़ाई किया कर, पर मेरी ख्वाहिश कुछ अलग थी कि मैं कुछ कमाऊँ, क्योंकि अपने पिताजी जो मेरे हैं, तो मैं उनकी मेहनत देखता था बचपन से। वो सुबह जब हम सोते थे ना तो 4 बजे से वो हमारे गांव में एक मतलब नगौद पड़ता है, तो बचपन में सुबह से मतलब साइकिल से चले जाया करते थे 4 बजे से। मेरे पिताजी हैं जो वो भी वैसे फार्मर का काम करते हैं, किसान हैं, और इसके साथ साथ बालू उतारने का काम करते थे। तो सुबह से चले जाते थे तो मैं देखता था, शाम के आते थे तो थोड़ा मेरे अंदर कुछ अलग फील होता था कि क्यों ना तू भी कुछ कर। तो भैया 11वीं 12वीं में मैंने किया, और गर्मियों की छुट्टी में बहुत सारे काम करता था, बोरी उठाने का भी काम किया हूँ। मतलब बाहर की लाइफ में बहुत सारे काम किया। फिर मैं सतना, मैं बात करूँ सतना मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो मैं सोचा कि कॉलेज करने के लिए, तो मैं बीटेक करने के लिए सोचा था, तो मैं एडमिशन करवा लिया था। पहले एक यूनिवर्सिटी में करवाया था, फिर इसके बाद मैंने
एक्सचेंज करवा दिया दोस्तों के चक्कर में। आप सभी को पता होगा कि बचपन में दोस्त नाता थोड़ा हमारा अलग प्रकार से रहता था। 10वीं 11वीं 12वीं में मेरे कुछ गांव के ही दोस्त थे ऐसे, जो कि मैं उनके साथ रहता था। थोड़ा क्या हो गया था कि मैं उनके जैसे बन गया था, क्योंकि जो मेरे दोस्त यार थे वो गांव वाले थे। शायद उनको बोलना भी नहीं आता था, उनको एक्चुअल में पता भी नहीं था कि लाइफ में करते क्या नहीं, किस डायरेक्शन में जाते, किस डायरेक्शन में नहीं जाते, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। तो जो मेरे जिगरी यार दोस्त थे, तो बहुत सारे ऐसे थे जो कि सिगरेट वाले थे, लड़की वाले थे, तो मतलब बहुत सारे ऐसे गलत काम करते थे। तो ऐसी स्थिति में मैं रहता था वहाँ पे। तो सेम दैट मैं उनके डिसीजन से, मतलब मैं थोड़ा अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाता था वैसे ज़्यादा। तो अब दोस्त नाता जब होता है ना, तो सब लोग इकट्ठा एक साथ दोस्तों के साथ चलते हैं। तो मैं भी सोचता चलो यार दोस्तों के साथ चलते, कुछ मेरा दोस्त कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ। तो मैंने बीटेक करने के लिए सोचा था। अब इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक मेरा भाई है यहीं पे, ठीक है, शायद आप सभी को पता होगा, ठीक है, प्रियेश विपिन, ठीक है, शायद वो यहाँ पे भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे चांस दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे चांस दिया, तो पहले उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था कि नहीं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। अब मुझे काम की नीड्स थी, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। टाइम का भी अभाव है ना, तो फैमिली भी आपका दूर से आई है, तो मैं समझ रहा हूँ आपकी फैमिली की फीलिंग। उनको ध्यान रखते हुए मैं शॉर्ट में आप कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। और आप एज बन गए हैं, सबको पता है, और जो भी इनको हेल्प की नीड पड़ेगी आपके जैसे, वो भी बनना चाहेंगे, तो इनके लिए आप क्या क्या कर सकते हो? सारी चीज़ें सर, जो चाहे वो। ये तो बहुत सिंपल है, एकदम चालाकी से आपने आंसर दे दिया। नहीं सर, अगर मैं बना हूँ तो बनाने का दम रखता हूँ सर, वो मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल, पर्सनली मैं जानता हूँ, बिकॉज दिस इज माई डायरेक्ट पार्टनर। और जैसे अपने बच्चे के बारे में आपको पता होता है, उसी प्रकार से इनके बारे में सब पता है, और सारी चीज़ें है ना। तो और सीनियर की हेल्प थी मेरे साथ, ठीक है। और आज कहीं ना कहीं बनने के कारण जो है, मैं बता दूँ, हमारे सर, ठीक है, इनकी पूरी हेल्प थी, और सभी कम्युनिटी की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो सर ने ही मेरे को गाइड किया, ठीक, इस बिजनेस के अंदर बनाने के लिए हेल्प सीनियर ने ही किया है। तो मतलब आप इनके लिए हर चीज करने के लिए रेडी हो? यस सर। ठीक है, मैं थोड़ा फैमिली की ओर बढ़ना चाहूँगा। पिताजी, थोड़ा अपने बेटे के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द जरूर आज बोलेंगे। आज आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। मम्मी, दादाजी, हाँ ये बोले, पहले हमको माइक से नहीं बोलना है। आप गाते हैं, गाई गाती हैं, सही है। ये आपकी जनरेशन का नहीं, हम समझ सकते हैं। कुछ भी थोड़ा शब्द, कुछ शब्द। बस इतना कह रहा हूँ कि सब मिल काम करिए, लापरवाही न करिए। वाओ, यही तो कहते हैं। यस। अब ये आपकी लाइन ना, कसम से बता रहे हैं, 15-20 एस बना देगा। सही, तो थैंक यू सो मच। आपको भी बधाइयाँ, क्योंकि आपका जो भी रिश्ते में है, बेटा नाती, तो आपका बेटा बन चुका है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी ये गलती करेगा मैं उसके लिए बैठा हूँ। गलती तो नहीं करेगा, क्योंकि गलतियों से सीख के बन चुका है। अब इसके जैसे कई इसके टीम में पैदा होने वाले हैं, और ये इसको बहुत कम टाइम के अंदर एबीओ बनाना है, और अच्छी पोजीशन पे जाएगा। बस विश्वास बनाए रखिए, जो हुआ उसको भूल जाइए, आगे का देखिए। पुराना नहीं ला सकते, आगे हमारे हाथ में है, उसको हम बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे एसेस हैं, जैसे यहाँ नहीं बोल रहे हैं ना, बाद में भी जाके मत बोलना।